कि जो भी धर्म हम अपने जीवन में करते हैं, दान, यज्ञ, तप, तीर्थ, जप, सेवा, परोपकार, इन सारे धर्मों का फल क्या है? तो सूत जी कहते हैं इन सारे धर्मों का फल है भगवान की कथा में प्रेम उत्पन्न होना। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इन सारे धर्मों का फल क्या है? धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम, जिस धर्म को तुमने बहुत सुंदर ढंग से अनुष्ठान किया और उन धर्मों का अनुष्ठान करने के बाद विश्वक्सेन कथासु यः, भगवान की कथा में रति उत्पन्न नहीं हुई, तो सूत जी कहते हैं कि नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रमयेव हि केवलम, भगवान की कथा में तुम्हें प्रेम नहीं हुआ तो तुमने केवल परिश्रम किया, तुम्हें उन कर्मों का सही फल नहीं मिला। ये नोट कर लेना और आगे सावधान हो जाना। अगर आप धर्म करते हो, अगर आप अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन से परेशान हैं, आप कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी अपना दान करते हो, पुण्य करते हो, व्रत करते हो, नवरात्रि व्रत, शिवरात्रि व्रत, एकादशी का व्रत, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, गौ की सेवा, आए हुए अतिथियों की सेवा, और ये सब करते हुए भी भगवान की कथा से अगर आपको प्रेम नहीं है, इसका मतलब ये सब जो आपने किया सब आपका व्यर्थ हो गया, व्यर्थ हो गया। क्यों बोले? भगवान की कथा में प्रेम नहीं हुआ तो सब व्यर्थ। सूत जी कहते हैं नोत्पादयेत् यदि रतिम, भगवान की कथा में रति नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, तो श्रम एव हि केवलम, तुमने केवल श्रम किया, परिश्रम किया, अपना समय गंवाया, अपनी वस्तु गंवाई, अपना श्रम आपने किया। इन सारे कर्मों का फल है भगवान की कथा में प्रेम। भगवान की कथा से आपको प्रेम हो गया, 3 घंटे 4 घंटे बैठकर भगवान की कथा आप दत्तचित्त होकर के सुन रहे हैं, इसका मतलब आपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए वो सफल हो गए। आपके कर्मों की सफलता का यही परिणाम है। ये सूत जी कह रहे हैं। और फिर आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, अब बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं जो आपके हमारे काम लायक। सूत जी कहते हैं हे मुनियों, मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति को अनेक देवताओं की उपासना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सूत जी कहते हैं मोक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति जनसूयव। मोक्ष चाहने वाले प्राणी को, अपना कल्याण चाहने वाले प्राणी को अनेक घोर देवताओं की उपासना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रेत, बेताल, इन घोर देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए। यह स्पष्ट निषेध किया। क्यों बोले? जैसे देवताओं की उपासना करोगे, मरने के बाद उन्हीं देवताओं को प्राप्त हो जाओगे। भूत की उपासना करोगे, मरने के बाद भूत बनना पड़ेगा। आजकल लोग भूत की उपासना बहुत करते हैं। किसकी? अरे वो कौन है? वो शिरडी वाला बाबा, साईं बाबा जिसको कहते, वो कौन है? मरा हुआ प्रेत ही तो, चांद मियां उसका नाम था। उस प्रेत की पूजा करने वाले लोग कहते रहे साईं तो भगवान है, उसकी पूजा में लगे, मरने के बाद सब प्रेत बनेंगे, पक्की बात। शास्त्र को समझो, सनातन धर्म को समझो। सनातन धर्म के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर कहीं भी मत्था टेक देना ना, कदापि नहीं। शास्त्र सम्मत भक्ति ही कल्याणकारिणी होती है, और शास्त्र सम्मत भक्ति नहीं है तो वह भक्ति उत्पातायोपकल्प्यते, वह उत्पात को उत्पन्न करती है। ऐसे भूत प्रेतों की उपासना से कुछ नहीं मिलता। अवघड़ की उपासना, भूत प्रेत की उपासना, मसान जगाना, ये सब क्या है? ये सब अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण मरने के बाद वे लोग भूत प्रेत बनते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, इसलिए मैं कहता हूं अगर गीता ही व्यक्ति ठीक ठीक पढ़ ले तो उसको धर्म का बोध हो जाए। गीता के विशेष अर्थ को नहीं, साधारण अर्थ को भी समझ ले व्यक्ति तो उसका कल्याण हो जाए। लेकिन गीता लोग नहीं पढ़ते। कभी कभी मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं शहरों में जाता हूँ या कहीं जाता हूँ, गांव में, शहर में, तो लोग बड़ी श्रद्धा दिखाते हैं तो हमको ला करके रामायण और गीता की पुस्तक भेंट करते हैं, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैं कहता हूँ मुझे भेंट मत करो, मेरे पास पूरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है, हमने जीवन भर यही किया, दूसरा काम ही नहीं किया। ये तुम पढ़ो, मुझे भेंट मत करो, मुझे भेंट करने से तुमको पुण्य नहीं मिलेगा, इसको तुम अपने पास रखो और स्वयं पढ़ो। लेकिन लोग सोचते हैं महाराज महात्मा जी को ले जाकर के हम गीता भेंट करें, रामायण भेंट करें, ये एक अच्छा काम है। उससे भी अच्छा काम है कि तुम स्वयं उसे पढ़ो। हमें भेंट मत करो। हमने तो जीवन भर अपने
विद्यार्थी जीवन में जब भी पैसा मिला, विद्यार्थी जीवन में पैसा कहाँ होता है, लेकिन कहीं से अगर कुछ आया तो सबसे पहले दिमाग में यही आता था कौन सी किताब खरीदनी। कम से कम 10 लाख रुपए की लाइब्रेरी तो होगी हमारी अपनी खुद की। तो हमको पुस्तक देके क्या करना है, उन पुस्तकों को आप पढ़ो। पुस्तक दान करने का महत्व तब होता है जब पहले उसका आदान करो। आदान माने लेना। पुस्तक में जो विषय है उसका स्वयं अनुभव करो, तब उस पुस्तक का दान करो, तब उसका पुण्य है। खाली पोथी बाजार से खरीद के लाए, बढ़िया कपड़ा में लपेटे और पोथी दान करते चलो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि हम उसका स्वयं स्वाध्याय करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवान देव जजो यान्ति मद्भक्ताः यान्ति मामपि।